धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु शब्द के अर्थ। गुरु शब्द के साधारण अर्थ है प्रकाश या रोशनी, अर्थात जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा नहीं रहता। गुरु शब्द गु तथा रू के योग से बना है। गु का अर्थ है अंधेरा और रू का अर्थ है प्रकाश। गुरु शब्द का मतलब है अंधेरे से प्रकाश में ले जाने वाला। अंधेरे में हम बिजली, बत्ती या दिया जलाकर रोशनी कर लेते हैं। काली रात का सारी दुनिया में छाया हुआ अंधेरा चंद्रमा या सूर्य के उदय होने से मिट जाता है। संत मत में इस अंधेरे का कोई महत्व नहीं है। वास्तव में जीव की आत्मा को जिस अंधेरे ने गुमराह करके 84 लाख जीव जूनियों के चक्कर में डाल रखा है, वह अंधेरा कुछ और है। उसे परमार्थ की भाषा में अज्ञान कहा गया है। अज्ञान रूपी अंधेरे को नष्ट करने के लिए सैकड़ों चांद तथा हजारों सूरजों का प्रकाश भी समर्थ नहीं है। उस मोह माया रूपी अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने के लिए तो केवल गुरु ही समर्थ है। पवित्र गुरवाणी में श्री गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, जे सो चंदा उगवही सूरज चढ़ही हजार, एते चानन होंदिया गुरु बिनु घोर अंधार। गुरु शब्द का दूसरा अर्थ। गुरु शब्द का दूसरा अर्थ भारी, ठोस, बड़ा यानी महान है। भारी का अभिप्राय है जिसकी तुलना में कोई बराबरी न कर सके। वह मालिक अतुल्य है। उसके गुण, उसकी महिमा, शक्ति और सामर्थ्य का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। गुरु मालिक का रूप है। महान का अर्थ है जिसकी हस्ती सबसे ऊंची और श्रेष्ठ हो, जो हर पक्ष से महान हो तथा उससे ज़्यादा प्रभावशाली अन्य कोई भी ताकत ना हो। यह केवल एक मालिक का ही विशेष गुण है। गुरु प्रत्यक्ष मालिक का ही रूप होता है। उसमें ये सब गुण समाये होते हैं। श्री गुरु नानक देव जी लिखते हैं, गुरु दाता गुरु ही वह, घरु गुरु दीपकु तिह लोई, अमर पदार्थु नानका मनी मानिए सुख होई। अर्थात गुरु दाता है, गुरु बर्फ का पहाड़ है, गुरु 3 लोकों में रोशनी करने वाला है और गुरु अमर फल है, यानी गुरु से मनचाहा फल प्राप्त हो सकता है। दाता जो बिना किसी कीमत के निस्वार्थ दान करे। दान के कई अलग अलग दर्जे हैं। कोई धनी आदमी धन दौलत दान में दे सकता है। कोई घर, मकान, जमीन आदि का दान दे सकता है। कोई शाह बादशाह दानार्थ अपनी बादशाही, राज्य और सोना चांदी, हीरे लाल जवाहर आदि भी दान में दे सकता है, परंतु गुरु इन सबसे बड़ा है। गुरु वह रत्न दान में बख्श देता है जो धरती पर तो क्या 3 लोकों में भी कहीं नहीं मिलता। वह महान धन, अति दुर्लभ पदार्थ कौन सा है? इसके उत्तर में श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुरु दाता राम नाम का, होरु दाता कोई नाही, जे दानु दे तृप्ता से, सच्चे नाम समाही। गुरु जीवों को नाम की दौलत बख्शकर जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए आज़ाद करवा देता है। सतगुरु जीव को नाम के रंग में रंग कर मालिक का रूप बना देते हैं। जीव को बंदे से रब बनाने वाला गुरु ही है। ऐसी दौलत और कौन दे सकता है?
इसीलिए गुरु ही महान है। और दूसरा है दुर्लभ पदार्थ, महान धन नाम है, जो कि गुरु द्वारा बख्शीश रूप में मिलता है। हिवै घर, इसका अर्थ है बर्फ का पहाड़। बर्फानी पहाड़ों से आने वाली सर्द हवा हमारे जिस्म को ठंडक पहुंचा सकती है, परंतु अंतर हृदय की विषय विकारों तथा ईर्ष्या द्वेष की अग्नि को ठंडा नहीं कर सकती। महापुरुषों का कथन है कि सारा संसार इस अग्नि को बुझाने यानी ठंडा करने वाले बर्फ के पहाड़ केवल संत सतगुरु ही होते हैं। इसके प्रति किसी महात्मा का कथन है, आग लगी आकाश को झड़झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। गुरु दीपक, गुरु ज्ञान का दीपक ज्योति स्वरूप है। जिस तरह दीपक जलाने से अंधेरे का नाश हो जाता है, इसी तरह गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा मोह माया का अंधेरा दूर हो जाता है, जिससे जीव का मन निर्मल हो जाता है तथा वह अपने अंतर हृदय में निज आत्मा यानी आत्मा स्वरूप परमात्मा का दर्शन पाकर खुद परमात्मा का रूप बन जाता है। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, एक दृष्टि तारे गुर पूरा। गुरु के ज्ञान रूपी सूर्य की किरण की एक झलक से ही सारा संसार भवसागर से पार हो जाता है, यानी गुरु के प्रकाश द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, करण करावन सरनी परिया, गुरु प्रसादी सहज घरु पाइया, मिटिया अंधेरा चंदू चढ़िया। जिस तरह चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी, आकाश और सारे संसार में उजाला कर देता है, इसी तरह गुरु की रहमत भरी ज्योति तीनों लोकों में ज्ञान का प्रकाश कर देती है। अमर पदार्थ, इसका अर्थ है गुणों का महान खजाना, जहाँ से प्रत्येक पदार्थ की प्राप्ति हो सके। श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, चार पदार्थ जे को मागे, साध जना की सेवा लागे। अभी वर्णन किया गया महान गुण सिवाय संत महात्मा के और कहीं से भी नहीं मिलते। इसी कारण गुरु पद को महान कहा गया है। गुरु शब्द का तीसरा अर्थ, गुरु शब्द का अर्थ गुर अथवा फार्मूला भी हो सकता है। गुर का अर्थ है किसी खास विधि के द्वारा किसी मुश्किल या अनजाने ज्ञान को आसानी तथा थोड़े समय में समझ लेना। आत्मा के ज्ञान संबंधी अनेक साधन ग्रंथ पुस्तकों में भरे पड़े हैं, परंतु गुरु के बिना वे सब निष्फल हैं। गुरु के पास वह नुक्ता अर्थात वह गुर होता है, जो एक पल की झलक में समूचे आत्मज्ञान का प्रत्यक्ष प्रकाश कर देता है। बिना गुरु के साधक जन उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए बेअंत मेहनत करते हुए भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु शब्द के गहरे अर्थ को ना तो कोई जान सकता है और ना ही कोई बयान कर सकता है। गुरु की महिमा अपार और बेअंत है। कलम की भी कोई ताकत नहीं और ना ही बुद्धि में कोई ऐसी शक्ति है जो वर्णन कर सके। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।